आज जो मैंने आपके सामने जो ये माइनिंग डिपार्टमेंट की पूरी एक बहुत बड़ी मीटिंग की, क्योंकि पहले तो 1.5 साल में समझ नहीं सका कि माइनिंग है क्या है। रोज मेरे पे इल्जाम लगाते थे, आप लोग भी मेरे से गिले शिकवे करते थे कि इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे पता नहीं था। आज 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि माइनिंग डिपार्टमेंट खाली माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन हैं, एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहाँ मेंबर हैं, डीएमओ उसका मेंबर है, और जो हम जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे हमारे वहाँ खड़े हैं। तो लिहाजा आज जब मैंने मीटिंग ली, आपने देखा होगा जम्मू के जितने भी जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब का, क्योंकि डीसी साहब छुट्टी पे थे, उनका रैप यहाँ पर एडिशनल डीसी साहब आए थे, एसएसपी साहब के रैप आए थे, और पूरे डिस्ट्रिक्टों के डीसीज, काफ़ी सारे डीसी जुड़े थे, जहाँ उनके रैप जुड़े थे, एसएसपी जुड़े थे, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के, और जहाँ एसएसपी उनके रैप जुड़े थे। आज एक बात क्लियर कर दी है हमने कहा कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जैसे मैं कल गया था खुंदवाल में, मैंने देखा कि वहाँ एक कंपनी है कोई शिवालय, उसने पूरा तवी को ही डाइवर्ट कर दिया, और आज खुंदवाल और जो आपका शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्ठा, जो वहाँ आपका वो पूरा पानी आया था, बरसात में फ्लड आया था, उसका कारण जो था बांध वहीं से टूटा था खुंदवाल से। और उस खुंदवाल का बांध टूटने का कारण सबसे बड़ा ये था कि वो शिवालय जो कंपनी थी उसने पूरी तवी को डाइवर्ट इस साइड कर दिया था, और बांध टूटने से आज हालत ये जो मैं कल देख के आया हूँ बेलीचराना और खुंदवाल के अंदर, कि अगर उसको नहा रोका गया तो ये पूरा खदवाल, ये चट्ठा पिंड, ये चट्ठा फार्म, ये नीचे के जितने भी हैं बलोल तक इलाके हैं, सारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए इस माइनिंग को रोकने की जरूरत है, और आज मैंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। जो पर्ची सिस्टम है हमारा, जो जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, उस पर्ची के बगैर कोई गाड़ी नहीं निकलेगी क्रैशर से। और दूसरा है कि जितनी भी गाड़ियां हमारी जो माइनिंग के में क्रैशरों पे डंपर्स हैं, जहाँ ये अपना जो रेता बजरी का काम करते हैं माइनिंग का, कोई भी गाड़ी, ये आप भी सुन लीजिए, विदाउट जीपीएस नहीं बाहर निकलेगी। ये भी डायरेक्शन हमने दे दी, क्योंकि नई जो हमने रिफॉर्म्स माइनिंग में लाए जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, ये 2 महीने पहले आपने देखा होगा, हमने बाइसैक एक कंपनी जो है वो उसके हवाले पूरा इसका नेटवर्क ऊपर से हम पूरा चेक करेंगे थ्रू नेटवर्क के, भाई कहाँ सैटेलाइट से हम देखेंगे कहाँ गाड़ी कौन सी है। और दूसरा हमने सीधा जितने भी एमडीएल से, क्योंकि एमडीएल एक ऐसा था जो ये लोगों को डिस्पोजल दिए जाते थे, मिनरल डिस्पोजल दिए जाते थे, जिसके साथ इलीगल माइनिंग, वो आज की डेट में सारे एमडीएल मैंने कैंसिल कह दिए, मैंने उनको कह दिया है। जितना भी एसटीपी जो शॉर्ट टर्म परमिट थे उन पे बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए, मैंने कहा उसको भी, मैंने सेक्रेटरी साहब क्योंकि नया उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जितनी भी एसटीपीज हैं उनको रिविजिट करिए, अगर कैंसिल करने की जरूरत है तो कैंसिल करिए। कोई भी कंपनी की गाड़ी, कोई भी क्रैशर की गाड़ी विदाउट जेपीएस नहीं निकलेगी, विदाउट पर्ची माइनिंग पे नहीं निकलेगी। ये आप लोगों को हम आज ये जो रेता बजरी के जो रेट, ये जो मैंने आपको पर्ची कही ना, जब ये पर्ची इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि आज देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो पर्ची आज हमने इंप्लीमेंट की है, अब इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जब लीगल पर्ची से सब कुछ जाएगा फिर हम कंट्रोल करेंगे उसके बाद। अभी तक रेट्स हैं कोई, इसके कोई मिनिमम मैक्सिमम क्या रेट है? माइनिंग एज इट इज माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें आप लोगों ने बड़ी बड़ी मेरे नोटिस में लाई हैं। मैंने कहा ना, जैसे आज मीटिंग जो मैंने की, इतनी बड़ी मीटिंग आपके सामने हुई, आपने खुद देखा है कि वर्चुअल मोड, कश्मीर पूरे से वर्चुअल मोड पे ऑफिसर सारे जुड़े हुए थे, डीसीज एसएसपी जुड़े हुए थे, जम्मू के भी जो आउटर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ से सारे डीसी एसएसपी जुड़े हुए थे। आज बड़ी क्लियर कट एक मीटिंग हुई है, और क्योंकि मैंने कहा कि 1.5 साल मुझे भी समझने में लगा। अब मेरे सेक्रेटरी साहब नए आ गए हैं, क्योंकि चलो अभी पुराने सेक्रेटरी थे उनको पता था, लेकिन अब इनको समझने में टाइम लगा। मुझे समझ है, रेट फिक्स करने पर कोई काम मैं करेंगे इसमें, हाँ यस, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग भी, आप मीडिया के जो लोग हैं, सजेशंस मुझे दीजिए, इन राइटिंग दीजिए, ठीक है? यहाँ आप मुझे क्वेश्चन पूछ देंगे, बट उससे नहीं, आप इसमें कैसे। और आज मैंने एक और डायरेक्शन भी अपने सेक्रेटरी को दी है माइनिंग को, कि हम देखें कि बेस्ट माइनिंग पॉलिसी कौन सी है। कुछ जैसे उत्तराखंड के लोग कहते हैं कुछ वहाँ की बेस्ट पॉलिसी है, कुछ कहते हैं हिमाचल की माइनिंग पॉलिसी बेस्ट है।
अगर वहां की बेस्ट हुई और मुझे यहाँ की माइनिंग पॉलिसी अगर बदलनी पड़ी तो हम उसके बदलने के लिए भी मैंने आज अपने सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन दे दी है। इसलिए मैं आप पत्रकार जो हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी में चेंज, आप थोड़ा सा माइनिंग पॉलिसी आपके ये उस पर है, नेट पे है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आप कोई समझते हैं या आपको कोई आइडिया है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या नए जर्नलिस्ट हैं, अगर आप समझते हैं कि कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है या कोई डिलीट करने की जरूरत है, आप भी दे सकते हैं, ये भी आपके लिए। और नई पॉलिसी जब आएगी मैं पब्लिक डोमेन में भी छोड़ूंगा। बट इतना मैं आपको अश्योर करता हूं कि नई पॉलिसी भी हम लाएंगे इसको चेंज करने के लिए, जहां जहां खामियां हैं इस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए वो भी दूर करेंगे। और जो आपने बात कही कि भाई ये रेट जो है आम लोगों को, जो कस्टमर है उसको सस्ते रेट पे जैसे 2019 से पहले मिलता था, ये बाद में महंगा हुआ जब ये नई पॉलिसी आई, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, बट आपके सजेशन की जरूरत है और थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। काफी चीजें हम आप सुधार रहे हैं, जैसे आज पर्ची का मैंने कह दिया आपको कि विदाउट पर्ची आप भी कभी अगर निकलते हैं तो गाड़ियों को पूछ लीजिए पर्ची है। और मैंने ये भी कहा कि एक पर्ची पे 4 फेरे 5 फेरे नहीं लगेंगे, एक पर्ची पे एक ही फेरा लगेगा। ये सारी चीजें आज बड़ी एक घंटा मीटिंग चली है, मैंने सारी डायरेक्शन दे दी हैं। लेकिन मैं फिर भी आखिर में आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। ये इलीगल माइनिंग मेरे कान भी पक गए हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा हम कुछ कई लोग बयान देते हैं, उन बयानों के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप भी, जैसे तवी है, मैंने उनको कहा तवी को बिल्कुल सील कर दीजिए, कोई इलीगल माइनिंग नहीं होगी। और डिगिंग 1 मीटर है तो 1 मीटर से नीचे कोई नहीं जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आज कही। सर पिछले कुछ दिन पहले ना आपने बड़ी अटपटी बात है कि एक चीज बिक रही है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है और सरकार का कोई कंट्रोल और कमांड। सिस्टम था मेरे हाथ, जब ये चिड़ा हुआ सिस्टम जब हमारे हाथ में चढ़ा है तो उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा।